श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए फिर कहते हैं, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आता है, वो युद्ध के लिए सज्ज नहीं रहता है, तो वो फिर कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे जल से भरे समुद्र में अनेकों नदियों के मिलने से वह अपनी मर्यादा में रहता है, उसी प्रकार जिस प्राणी में इच्छा के न रहते पर भी विषय भोग प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। अर्थात विषयों की इच्छा रखने वाले को शांति नहीं मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो इंसान अपनी विषय भोगों में ही लीन रहता है, पर्याप्त रहता है, उसको कभी भी शांति नहीं मिलती है। जो इंसान विषयों की इच्छा रखने से और शांति को पाने से वो कभी नहीं रह सकता, जो इंसान विषयों से दूर रहता है। और फिर वह कहते हैं, इसको समझाते हुए, कि जो इंसान सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित घूमता है, यहाँ वो कहते हैं कि जो इंसान यहाँ पर कोई भी इच्छा नहीं रखता है किसी से भी, और ममता अहंकार नहीं है, और उसके अंदर कोई भी ममता नहीं है, किसी के लिए प्यार नहीं है, किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। तो वह जो है शांति को प्राप्त होता है। जो ब्रह्म ज्ञान को जानना चाहते हैं, यही सब ब्रह्म ज्ञान है। जो प्राणी इसको समझ ले फिर मोह माया में नहीं फंसता और अंत समय में ब्रह्म को प्राप्त होता है, अर्थात मुझको पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो इन इंद्रियों के खेल को समझ लेता है, विषय भोगों को समझ लेता है, राग द्वेष को समझ लेता है, तो वो यहाँ पर माया के जाल से मुक्त हो जाता है और वो यहीं पर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है और आखिर में वो मुझे पा जाता है। श्री कृष्ण समझा